नमस्कार दोस्तों, आज अगर हमारे देश में योजनाएं लाई गई हैं तो फॉर्मेलिटी नहीं निभाई जा रही है। उस योजना को लागू किया गया, लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। आज हर जो गरीब है वह खुश है। हर गरीब को पानी की सुविधा दी गई है, हर गरीब को वॉशरूम की सुविधा दी गई है, हर गरीब को आवास की सुविधा दी गई है, हर गरीब को स्कॉलरशिप की सुविधा दी गई है, हर गरीब के खाते में पैसे दिए गए हैं, हर गरीब को लाडली योजना की सुविधा दी गई है, हर गरीब को बीज की सुविधा दी गई है, हर गरीब को पानी की सुविधा दी गई है। कौन कहता है दोस्तों हमारे देश की सरकार तरक्की नहीं कर रही है? आप कुछ जानोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। और हर आज की डेट में आप देखिएगा, हर गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट है। हर गरीब कहता है कि मैडम हमें 5 रुपये किलो में हर चीज़ मिल रही है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमें 5 रुपये किलो में हर चीज़ मिलेगी। आप सोचिए दोस्तों, हमारी सरकार को इतना सस्ता अनाज गरीबों को देने से क्या फ़ायदा है? वह यह चाहती है कि जो भी अमीर है वह अमीर नहीं होगा, जो गरीब है उसका भी हक है अमीर होने का। आज हमारे देश की सरकार मिट्टी का तेल जो गरीब चूल्हा जलाता है उसे बहुत ही कम से कम दरों में दे रही है। गरीबों को गैस चूल्हा फ्री दिया गया है, गरीबों को साइकिल दिया गया है ताकि उनके जो बच्चे हैं वह पैदल स्कूल ना जाएं, वह साइकिल से जाएं। गरीब जो है उनकी लड़कियों को स्कूटी दिया गया है ताकि वह यह ना सोचे कि हमारे पापा खरीद नहीं सकते तो हम स्कूटी नहीं चला सकते। आप जाकर देखिए, बस्तियों में झुग्गियों में स्कूटी बांटी गई है। कभी ऐसा हुआ है दोस्तों? कभी ऐसी सरकार आई है जिसने साइकिल बांटी हो, स्कूटी बांटी हो, गैस चूल्हा बांटा हो, घर घर में पानी दिया हो, घर घर में आवास की योजना दिया हो, घर घर को घर की सुविधा दी हो? आप लोग इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं? हर चीज़, हर फंक्शन हिंदू और मुस्लिम दोनों को दिया जा रहा है, तो आप लोग गलत का साथ कैसे दे सकते हो? मैं देखती हूँ हर किसान को 500 रुपये दिया जाता है और कहा जाता है कि आप हमारा साथ दो, अभी आप 500 रुपये पकड़ो और बाद में आपको 500 रुपये और दिया जाएगा। 1000 में क्या आप अपना ईमान खो दोगे? आपको 5000 रुपये दिया जाएगा तो क्या आप अपना ईमान खो दोगे? किसी के भी कहने पर कुछ भी करने लगोगे? आप भूल जाओगे कि आपको बीज की सुविधा किसने दी, आपको पानी की सुविधा किसने दी, आपके खातों में पैसे किसने डाले, आपको खेत किसने दिया। आपके जो माल थे वह सभी लोग जो अमीर लोग थे, अगर वह 500 का था वह लोग 100 रुपये देते थे और आपको दादागिरी आपके ऊपर दिखाते थे तो आपको 100 रुपये में बेचना पड़ता था। लेकिन आज सरकार ने यह कर दिया है कि अगर आपका 500 रुपये का सामान है और आप 600 रुपये में बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो। क्या आप उस सरकार को भूल जाओगे? आप किसानों को कोई भी थोड़े बहुत पैसे देकर बहका देगा। आज किसान की वैल्यू इतनी कम हो गई है कि वह किसी की भी बातों में आ जाएगा। जागरूक किसान बनिए, समझदार किसान बनिए। आप तो वह किसान बनिए जो अपनी नींव को मजबूत करिए। आप अमीरों की बातों में आकर और थोड़े बहुत पैसे पर बिक करके आप अपना ईमान धर्म मत खोइए। आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि सरकार आपके बच्चों को स्कॉलरशिप में पढ़ा रही है। आज आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन रहे हैं और आप उस सरकार को धोखा दे रहे हो। आप अमीरों का साथ दे रहे हो जिसने आपको चंद पैसों में अपने तरफ कर लिया। क्या गरीबों का ईमान इतना सस्ता होता है कि वह चंद पैसों में खत्म हो जाता है? दोस्तों, जो 5000 रुपये हैं वह आपके चुटकियों में चले जाएंगे, लेकिन हमारे देश की जो सरकार की योजना है वह ज़िंदगी भर आप खाओगे। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ उठाएगी, उसका फ़ायदा उठाएगी।
आप मत ऐसे अमीरों की बातों में आओ। हर अमीर यही कहता है कि हर गरीब बिक जाता है, हर गरीब चंद पैसों में हमारे तरफ हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे चंद पैसों में आपकी ईमान क्या इतना कमज़ोर है कि आप 10-5 हज़ार रुपये में आप अपना ईमान खो दोगे? आप सरकार का सब कुछ ले करके आप उन गलतों का साथ दोगे? मत दो दोस्तों ऐसे लोगों का साथ। अगर आप ऐसे लोगों का साथ दोगे ना तो आप आने वाली अपनी पीढ़ी का नुकसान पहुंचाओगे। हमारे देश की सरकार का कुछ भी नहीं होगा। वह तो आपका अच्छा सोच रही है और आप थोड़े बहुत पैसे ले करके यह लोगों की बातों में मत आओ। अमीर तो खड़ा है आप लोगों को पैसे दे करके अपने तरफ करने में। क्या होता है दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है। जो अमीर होते हैं ना, वह लोग एक साइड हो जाएंगे और घुन को डाल देंगे चक्की में पिसने के लिए, और घुन पिस भी जाता है क्योंकि वह घुन है, वह घुन जो है वह बीच में है, उस घुन को पिसना पड़ता है। आप लोग घुन मत बनो, आप लोग ऐसी लोगों की बातों में मत आओ, मजबूत बनो। अगर आपके पास कोई भी आता है और यह कहता है कि यह पैसे पकड़ो और आप हमारा साथ दो, मत दो ऐसे लोगों का साथ। आपका ईमान क्या इतना कमज़ोर है दोस्तों कि 5-10 हज़ार में बिक जाएगा? कई लोग यह कहते हैं कि मैडम हमारे पास भी आए थे, हमें भी पैसे देने का कह रहे थे, लेकिन हम उनकी बातों में नहीं आए। तो एक बात बताइए, जो वह अमीरों के जो पैसे हैं आप कितने दिन खाओगे? लेकिन जो योजनाएं आई हैं दोस्तों, उससे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी खाएंगी। आप डंके के चोट पर उस योजनाओं का फ़ायदा उठाओगे। इसीलिए गलत लोगों का साथ मत दो, सही का साथ दो, इंसान को पहचानना सीखो। नमस्कार दोस्तों।